यार ये वीडियो उनके बारे में है जो स्मॉल टाउन से आते हैं, जो स्मॉल कॉलेज से आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो स्मॉल टाउन से आते हैं, स्मॉल कॉलेज से आते हैं, उनके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उनको लगता है कि हम किसी से कम हैं। तो पता क्या होता है कि आप अगर स्मॉल टाउन से आते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप स्मॉल कॉलेज से आते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी एम्बिशन स्मॉल है ना तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। लाइक मैं BHU में मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्मॉल टाउन से आते हैं, जो स्मॉल कॉलेज से आते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं होती है कि आप स्मॉल टाउन से आते हो या स्मॉल कॉलेज से आते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी एम्बिशन कितनी स्ट्रांग है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी एम्बिशन कितनी हाई है। डोंट केयर अबाउट योर स्मॉल टाउन एंड स्मॉल कॉलेज। लाइक अगर आप इस टाइम 11th में हो या 12th में हो तो आपके अंदर एक हाई एम्बिशन होनी चाहिए कि मेरे को जो ग्रेजुएशन है वो किसी अच्छी वेल नोन इंस्टीट्यूट से और यूनिवर्सिटी से करनी है इंडिया में। तो जैसे ही आपके अंदर ये एम्बिशन आएगी ना, जैसे ही आपके अंदर एम्बिशन आएगी तो आप देखोगे कि कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। आप सर्च करोगे आपको मिलेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपके फील्ड के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होते जाएंगे। लाइक इफ़ यू वांट टू गो इन इंजीनियरिंग तो आपको मिलेंगे IITs, NITs और प्राइवेट कॉलेज ऑल्सो। तो जैसे आप अपना फील्ड सिलेक्ट करते हो ना, और आप सोचते हो कि आपको अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करनी है, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद वो आपको वेज दिखने शुरू होंगे। लाइक अगर आप 12th में हो और आपको ग्रेजुएशन फिजिक्स या मैथमेटिक्स से करनी है, वी आर टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल, ओके, तो ये कोई भी फील्ड हो सकता है, कॉमर्स, आर्ट्स, एक्सेट्रा, एनीथिंग, ओके, बट वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, ओके, बिकॉज आई एम साइंस स्टूडेंट, तो ये मेरे लिए ईजी है थोड़ा रिलेट करना। तो सोचो अगर आपको मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री से आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो आप देखोगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है इंडिया के अंदर। फिर आप देखोगे कि वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। अगर आपको जब आप देखोगे कि DU में कैसे होता है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे 12th की मेरिट के बेस पे होता है, तो आप 12th में अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एंट्रेंस बेसिस पे होता है, तो आप कुछ मंथ कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करोगे एंट्रेंस के ऊपर, क्योंकि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस लेना है, ठीक है। फिर आप क्या करो, उन लोगों से बात करोगे जो ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको गाइड करेंगे कि अगर आप किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो लोगों ने ऑलरेडी वो एंट्रेंस क्लियर करा है, आप उनसे बात करो, क्योंकि आप अभी कुछ इमोशन फेस कर रहे होगे, लाइक होप, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत डर लगता होगा कि यार होगा या नहीं होगा, कभी बहुत एंगर आता होगा कि आई एम स्टडिंग टू हार्ड, और फिर होता है कि होगा या नहीं होगा। तो अब जब उन लोगों से बात करते हो जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है ना, तो वो आपको सही गाइड करते हैं, बिकॉज हम सब ह्यूमन ही हैं और हम सब सेम इमोशन फील करते हैं। तो जो इमोशन आप फील अभी कर रहे हो ना, उन्होंने वो इमोशन 1 साल पहले फील किए थे। तो जब उनसे आप बात करोगे तो आपको बताएंगे कि यार हमने इसको ऐसे डील किया और ऐसे ओवरकम किया, इसके बाद हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ। तो ये आप याद रखो कि जैसे ही आप इस क्या कहते हैं विक्टिम मेंटेलिटी को छोड़ देते हो ना, कि यार मैं स्मॉल टाउन से हूँ, मैं स्मॉल कॉलेज से हूँ, तो पता नहीं मेरा अच्छी जगह पे होगा या नहीं होगा, ये एक विक्टिम मेंटेलिटी है। विक्टिम मेंटेलिटी नहीं, लूजर मेंटेलिटी होती है। आपको ये होना चाहिए कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्मॉल टाउन से हूँ, स्मॉल विलेज से हूँ, मेरी एम्बिशन हाई है यार। और जैसे आपके अंदर ये आता है ना, आप लगातार आपको होता है कि मुझे अच्छी जगह पे एडमिशन लेना है, तो ये सिर्फ ग्रेजुएशन में नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होता है। जो भी आप जिस भी फील्ड में एक लेवल अप करना चाहते हो, तो डोंट केयर अबाउट योर पास्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। आप देखो कि मेरे को आगे कहाँ जाना है, और फुल कॉन्फिडेंस से रहो, उन लोगों से बात करो कि जो उस फील्ड में ऑलरेडी हैं। और जैसे आप उनसे बात करोगे, जैसे जैसे सिमिलरिटी मैं कर रहा हूँ कि मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने नेट क्लियर किया है। तो वो क्या करते हैं, वो मेरे को राइट बुक्स बताते हैं कि जिन बुक्स को पढ़ के नेट क्लियर करना ईजी होता है। वो मेरे को उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, उन लोगों से कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं कि जिनसे मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ नेट के बारे में, जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया है। तो उससे क्या होता है ना, विजन में क्लैरिटी आती रहती है, एक विजन में क्लैरिटी आती है। नहीं तो कई बार पता क्या होता है, हम अपने खुद के इल्यूजन बनाते रहते हैं, ये चीज़ इतनी टफ है, ये चीज़ हमारे से नहीं होगी, ये चीज़ हमारे से नहीं होगी, क्योंकि वॉट एवर द रीजन विच आर नॉट एट राइट एट ऑल, वो सही नहीं होते हैं, वो खुद की हमारे इल्यूजन होते हैं, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आते हो, ठीक है। अपनी एम्बिशन हाई रखो, और जैसे ही आपकी एम्बिशन हाई हो जाएगी ना, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, तो फिर आपको फेस दिखने शुरू हो जाएंगे। आप उन लोगों के टच में जाओ जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं, उन लोगों से बात करो, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको राइट बुक्स बताएंगे, वो आपको राइट पीपल के कॉन्टैक्ट में लाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर किसी एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए होती है ना, तो वो होती है कि सिलेक्शन ऑफ राइट बुक्स एंड राइट पीपल। तो इन दोनों चीज़ों का ना सिलेक्शन बड़े केयरफुली करना चाहिए। राइट बुक्स क्या होती है, जिनको पढ़ के एंट्रेंस क्लियर होता है। राइट पीपल क्या होता है कि जिनसे बात करके एंट्रेंस क्लियर होता है।
सी ऐसा नहीं है कि 100 कोई भी बुक से 100% एग्जाम आता है या किसी भी आदमी से बात करके 100% एग्जाम क्लियर हो जाए, नो। क्या होता है कि राइट बुक्स पढ़ के कि एक क्लैरिटी आती है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम इसी पैटर्न पे आ रहा है, पैटर्न पे, नॉट सेम क्वेश्चन। ओके, राइट पीपल से बात करके क्या होता है कि सिमिलर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, नॉट सेम प्रॉब्लम। ओके, तो चूज द राइट पीपल एंड राइट बुक्स। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट this will not affect your future that you are from a small town or small village. Your future will be decided on that you have small ambition or high ambition. Okay, so you should have a high ambition, you should have a strong ambition. Okay, only you can decide where you can go. Okay, thank you.